अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ था वो घटाकर 18% कर दिया है, जो हमारे भारत के लिए खुशी की बात है। नमस्कार दोस्तों, 2 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% यानी टैरिफ लगाया हुआ था। उसके बाद जो रूस से अपन लोग कच्चा तेल खरीद रहे थे उससे काफ़ी चिढ़े हुए थे। उनका ये कहना था जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो भारत यानी कच्चा तेल यानी रूस से खरीद रहा है, तो उससे उनकी यानी आर्थिक यानी मजबूती बन रही है और इससे यानी युद्ध लंबा खिंचता रहा है। इस कारण यानी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील कई महीनों से यानी ट्रेड डील फाइनल हो रही थी, तो यानी कई यानी कारणों के कारण से नहीं हो पा रही थी, तो जो अब यानी फाइनल हो गई है। तो आज ही यानी ट्रेड डील फाइनल हुई है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है। तो उनका ये कहना है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी शक्तिशाली नेता है, और जो यानी अब हम लोग यानी मिलकर दोनों, जो अमेरिका है और जो भारत है, लोकतंत्र, दोनों देश मिलकर साथ में काम करेंगे। तो हाँ, ट्रेड डील हो गई है, ये अपन लोग के लिए फ़ायदा है। और कई मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस पर भी अपने देश के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। तो हाँ, अब इससे यानी विपक्षी पार्टी काफ़ी बौखलाई। उनका ये कहना है कि जो यानी मतलब ट्रेड डील फाइनल हो गई है, तो आज संसद में बाहर बहुत हंगामा हुआ। उनका ये कहना है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो कृषि मंत्री है, उनका ये बयान आता है कि जो भारत से ट्रेड डील फाइनल हो गई है, तो उसमें जो किसानों के हित में मतलब जो यानी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी भारतीय बाजार हमारे लिए खोल दिए जाएंगे। तो इससे यानी विपक्ष की पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, ये है ना काफ़ी है ना बौखलाए हुए और ये संसद के बाहर बहुत हंगामा कर रहे हैं। उनका ये कहना है इससे हमारे देश के किसानों को काफ़ी परेशानी जाएगी, जो अमेरिका के जो किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, और हमारे जो देश के किसान भाई हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये भारत सरकार ने 3 बजे संसद में उन्हें पूरा क्लियर कि जो कृषि मंत्री हैं, तो उनका बयान आता है। उनका ये कहना है हमारे लिए भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स खोल दिए गए हैं। तो इससे विपक्षी पार्टी ये यानी भारत सरकार से पूछ रही है क्या ये सही है। ये तो उनका ये कहना है भारत सरकार का, उनका तो शुरू से ही ये कहना था कि हमारे किसानों को पहले रखा जाएगा, उनके साथ यानी मतलब कोई समझौता नहीं है। उसी तरह से पशुपालकों को जो भारत सरकार ने पहले से ही किया था कि मेक इन इंडिया जो अपनाए, तो वो उससे आप अपन लोग को काफ़ी आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इससे यानी विपक्षी पार्टी को ये समझ में नहीं आ रही है कि जो डेट फीट फाइनल हो गई है, तो उसमें यानी कुछ शर्तें तो रखी गई होंगी। तो उनके क्या है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी कभी यू टर्न ले लें, उनका भी कोई बोलने का वो नहीं। उसी तरह से उनके कृषि मंत्री भी बेतुका का बयान दे रहे हैं। तो भारत सरकार ने पूरे तरीके से सभी यानी विपक्षी पार्टी को बता दिया है कि नहीं, जो हमारे देश के किसान, उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका और जो भारत है, तो अब इसमें अपन लोग का अच्छा व्यापार यानी दोनों संबंध बने रहेंगे। जो भारत का सामान है वो अमेरिका को जाएगा, तो वो काफ़ी सस्ता वहाँ पर बिकेगा। तो इससे यानी और कस्टमर बढ़ेंगे, तो हमारा भारत का सामान बहुत ज़्यादा यानी वहाँ पर जाकर और ज़्यादा बिकेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आता है। उन्होंने यानी सोशल मीडिया पर ये दिखाया कि हमारे यानी बहुत प्रिय दोस्त हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, और जो है ना भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, उसी तरह से अमेरिका भी एक लोकतंत्र देश है। दोनों लोकतंत्र देश मिलकर यानी साथ में काम करेंगे। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि विपक्षी पार्टियां तो है ना नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना चाहती है। जो उनके कृषि मंत्री ने बोला, उनने पूरी तरह से मना कर दिया है कि अमेरिका की जो डील फंसी हुई थी इन्हीं कारणों से फंसी थी। जो अमेरिका के आगे भारत का भी झुका नहीं है, वो ना ही कभी झुकेगा। तो उसी तरह से जब ये ट्रेड डील फाइनल हुई, तो जो एनडीए सरकार थी उनका गठबंधन हुआ, जो उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर का जोड़ पार्टी है, जैसे टीएमसी है, एनसीपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, और उससे बोलते हैं एनसीपी नेता, मतलब हर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो है ना भारत सरकार को आगे यानी मौन व्रत करके बता रही है। जो अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल हो गई, उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये गलत कर रही है, यानी जो भारत के किसान हैं वो झुकेंगे। उनके उस बयान से उन्होंने मतलब पूरा हंगामा मचा हुआ। उनका ये कहना है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि जो रूस से कच्चा तेल ले रहे थे, तो क्या जो डोनाल्ड ट्रंप बातें करते तो क्या उस रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर चलेंगे? तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों विपक्षी पार्टियों को कि जब भी देश की बात आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता भारत के जो प्रधानमंत्री है पहले अपने देश को सबसे पहले सर्वप्रथम रखते हैं। तो उन्होंने उनकी शर्तों के आगे कभी डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के आगे कभी नहीं झुके। उसी तरह से उनका ये भी कहना है जो रूस से कच्चा तेल लेते थे
जहाँ पर प्रतिबंध लगा होगा तो वहाँ पर हम लोग तेल नहीं, और जहाँ से हमें कच्चा तेल लेना हमें सस्ते दरों पर मिलेगा तो वहाँ से हम तेल लेंगे। तो उनका ये कहना है कि जो वेनेजुएला पे तेल का कब्जा किया है तो क्या वहाँ से तेल आएगा? तो ऐसा है नहीं है, जहाँ से अपन लोग सस्ती दरों पे तेल मिलेगा इसके लिए अपना भारत सरकार कहीं से भी लेने के लिए ले सकती है। ये गलत बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने ये बोला है कि आज जो हमारे देश के मतलब स्थिति मजबूत बनी हुई है तो वो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के कारण भी बनी हुई है, क्योंकि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा डिसीजन लेते उनके अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे कभी भी झुके नहीं है, और जो अपने देश को सर्वप्रथम रखते हैं। उसी तरह से विपक्षी पार्टियां तो क्या है, वो तो अपना कुछ ना कुछ बोलेंगे ना कुछ निकालेंगे। हाँ, देश हित में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लेकिन खुशी की बात है कि जो 50% टैरिफ लग रहा था तो वो हमारे लिए 18% देना पड़ेगा, और आगे चलकर हमारा भारत एशिया का